आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, पूरी बात बताते हैं ये वीडियो के बाद। मुस्लिम इंस्टीट्यूट लिटरेचर सब कमेटी के ज़ेर तमाम 11 फरवरी को हाजी मोहम्मद मोहसिन हॉल में सैलसानी मुशायरा अवार्ड देने का इनकाद किया था। जलसा की सदारत डॉक्टर अबू बकर जिलानी साहब ने अंजाम दिया। जलसा आपको बताते चले, जलसा जो है जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, जलसा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहला हिस्सा सैलसानी मुशायरे में बंगला में जनाब प्रबीर राय पांडु, बिस्वास हिंदी में डॉक्टर गुप्ता दुबे सूर्यादेव राय और उर्दू में मोहतरमा फरजाना परवीन, अनम आफरीन और सहर ने अपने कलाम पेश किए। दूसरा दौर जो तकरीब का था वो अवार्ड का था। प्रोफेसर शाह मकबूल अहमद अवार्ड बराए नसर अबू कलाम रहमानी साहब को दिया गया। प्रोफेसर इजाज़ अफजल अवार्ड बराए शायरी डॉक्टर अकील अहमद अकील और एहसन मुफ्ताही अवार्ड बराए सहाफ़त जनाब शकील अफरोज़ साहब को दिया गया। आपको बताते चले, पहले दौर की निज़ामत डॉक्टर नईम अनीस ने की, जबकि दूसरे दौर में निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर जावेद अख्तर ने बाखूबी अंजाम दिया। मुस्लिम इंस्टीट्यूट मजलिस इंतज़ामिया के तमाम अरकान वहाँ पे मौजूद थे और शहर के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शुराए और अदवा के अलावा तालबा व तलबात की खासी तादाद में मौजूद थी, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ सकेगा। तकरीब का एहतमाम ड्रामा म्यूज़िक सेक्रेटरी जनाब साजिद परवेज़ के शुक्रिया के साथ हुआ। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर यहाँ पे अरकान ने क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का करम एहसान है। एजाज़ अफजल अवार्ड से मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने नवाजा है और मुस्लिम इंस्टीट्यूट 125 साल पुराना कदीम अदारा है और अपनी फ़ालियत के बुनियाद पर, अपने कारनामों की बुनियाद पर ये हिंदुस्तान का अजीम तरीन अदारा है जो मिली काम भी करता है, अदबी काम भी करता है, सकाफ़ती काम भी करता है। इसके बेशुमार शोबे हैं काम करने के, अलग अलग जिहत से अलग अलग काम होते हैं। ये इस अदारे से, इस अजीम अदारे से अगर किसी को इनाम मिलता है, सनद मिलती है, अवार्ड मिलता है, तो ये बड़ी इफ्तिखार की बात है, ये बड़े फ़ख्र की बात है। मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जुमला अरकान जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद साहब, नदीम उल हक साहब सदर और डॉक्टर नईम अनीस साहब और उनके तज़क़ाकार हैं, सब का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे एजाज़ अफजल के नाम से अवार्ड दिया। एजाज़ अफजल मेरे उस्ताद मोहतरम थे और उर्दू के अजीम शायरों में उनका शुमार होता है। एजाज़ अफजल के नाम का अवार्ड एक शागिर्द के लिए बहुत एजाज़ की बात है। इससे बढ़कर और एजाज़ क्या मेरे लिए हो सकता है कि मेरे उस्ताद के नाम का अवार्ड मुझे दिया जा रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुस्लिम इंस्टीट्यूट की। कोशिशों का एतराफ़ किया जाए और उसकी पजीराई की जाए तो जाहिर बात है आपको हौसला मिलता है, फ़िक्र को, नज़र को तवानाई मिलती है और आदमी एक और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पजीराई, अप्रिशिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कलमकार के लिए। अगर कोई कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो झूठा है। हर फ़नकार को उसके फ़न की पजीराई की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो पजीराई मिलती है तो उसके साथ ही वो पजीराई में आगे बढ़ता है, उसको एक तहरीक मिलती है कि आगे बढ़े, फिर आगे कुछ लिखे, नया कुछ लिखे, नई कुछ बात पैदा करे। जी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से मुझे अवार्ड मिला और ये अवार्ड उस शख्स के नाम पर मिला। इत्तेफाक की बात है कि वो भी उसी इदारे में काम करते थे और मैं भी उसी इदारे में जुड़ा हुआ हूँ, उसी इदारे से। एहसन मुफ्ताही बंगाल में सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता, उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता है। बेशक एहसन मुफ्ताही की इसे अभी जो है वो कुछ दिन पहले यहाँ पर, जैसा मैंने इससे पहले भी कहा था कि मुझे एक मकाला लिखने के लिए कहा गया था उनके इदारे पर, तो मैंने उनके इदारे को पढ़ा। कम से कम जो है उनके इदारे को 8 से 10 साल जो उनके इदारे उन्होंने लिखे थे, मैंने उनको उन इदारे में पढ़ा और उन इदारियों की रोशनी में आज की मानवियत से कि वो जो इदारे थे, इदारे हैं वो उनकी जो मानवियत जो है वो आज के ज़माने में आज भी वो उतनी ही अहम है। लेकिन ये बदनसीबी की बात है कि उनके इदारे अब तक जो है वो किताबी शक्ल में जमा नहीं हो सके और ये भी अफसोस की बात है कि उन पर जो सेमिनार हुआ था तो वो भी अभी जो पढ़े गए मकालात थे तो उस पर जो है वो हमेशा की तरह जो है वो किताबें अगर आ जाती तो बहुत बेहतर होता। मुझे खुशी है, मैं उनके साथ तो काम नहीं किया हूँ, लेकिन मैं उनसे उनकी जगह पर रिसरा में हम उनसे गए हैं, उनसे मुलाकात की है। वो एक कदावर सहाफ़ी थे और उस ज़माने में अखबार नशरी का बहुत तूती बोलता था और अखबार नशरी के वो जो है वो बानियों में से एक हैं। अखबार नशरी जो आज इस्टेब्लिश है तो उसके वो बानियों में से एक है। उनकी खिदमात को लोगों ने गालिबन जो है वो फरामोश कर दिया है।
उन पर चीज़ें आनी चाहिए, उनकी जो सहाफ़त से वाबस्ता जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। सवाल चाहिए सहाफ़ी जो है, हम लोग जो आज काम कर रहे हैं वही लोग हैं, उनमें ही से कोई है। ये है, अब अल्लाह पाक जो है मुझे उतनी ज़िंदगी देगा तो वो देखेंगे कौन आखिरी सहाफ़ी है। लेकिन जो लोग आज काम कर रहे हैं, जो लोग आज अखबार नशीर से जुड़े हुए हैं, ये सॉरी अखबार नशीर में जो लोग प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो हम उसको हम उर्दू सहाफ़त में नहीं ले जाएंगे, इसलिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये जो सोशल मीडिया है, वो थोड़ा सा वो उसमें ज़ुबान जो है वो दोनों मिक्स करके इस्तेमाल की जाती है, उर्दू भी, थोड़ी हिंदी भी और थोड़ी अंग्रेज़ी भी। तो जो ये मेमार था वो उर्दू सहाफ़त का, हमारे जो उर्दू अखबारात, वो जो है अभी जो है वो सिमट रहे हैं। और हम देख दम तोड़ रही है, तो एक ही बात है, बोलिए जैसे बोलिए कि उर्दू अखबारात जो है वो सिमट रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 बरस के अंदर जो है वो ये प्रिंट मीडिया जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब हम अपने आप को खुशकिस्मत समझें या बदकिस्मत, हमने तो वो दौर नहीं देखा है कि जब यहाँ पर 1822 में जो है गालिबन जो है जब उसका जो है वो इसका ये हुआ था, मैंने जब इसकी इब्तिदा हुई थी सहाफ़त की ना 1822। हाँ 22 में। लेकिन है आज हम लोग उसका जो है वो ज़वाल अपनी आँखों से देख रहे हैं। अब लोग कहाँ हैं? अब तो लोग जो है लिखने वाले नहीं है। जामे जहानुमा। हाँ जामे जहानुमा। और अब तो है कि सहाफ़त जो है हम देखते हैं तो सिर्फ सहाफ़त नहीं है, सहाफ़त में उन लोगों का जो है वो नाम होता है जो सहाफ़त में रहकर भी कुछ अलग काम करते हैं। सहाफ़ी तो बहुत सारे गुजरे हैं, ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जिनकी किताब भी तक नहीं है और जो लोग जानते भी नहीं है, हम लोग भी उनका नाम नहीं जानते हैं। तो सहाफ़त में या सहाफ़ी जो है वो हमेशा जो है वो ये नहीं कि सिर्फ हम जो है जुड़े हुए अखबारात से तो हम सिर्फ अखबार में ही लिखें, हम सिर्फ सहाफ़त ही करें, बल्कि उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, रात दिन जो है वो खून जिगर जलाना पड़ता है। अफसोस की बात है कि आज की जो नस्ल है हमारी वो जो है सिर्फ मोबाइल से जुड़ी हुई है। अब मैंने वो अपने निसाब जो उसकी निसाबी किताबें हैं वही पढ़ ले तो गनीमत है। अब पहले लोग अखबार देखकर इश्तहार देते थे, अखबारात जो है वो कैसा चलता है, उसका मेयार क्या है, उसका वक़ार कितना है, कितने लोग पढ़ते हैं। आज उसका वो अपोजिट है, आज जो है वो उसका जो है मुखालिफ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि येलो जर्नलिज्म जो है वो जहाँ, और येलो जर्नलिज्म की आपको कहानी बता दें कि इसकी कहानी जो है वो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और इसकी येलो जर्नलिज्म जो है वो जब जामे जहानुमा की इब्तिदा हुई थी ना, तब से येलो जर्नलिज्म है, ये आज नहीं आया है। आपको याद होगा ये वाक़या कि जब गालिब मिर्ज़ा गालिब कलकत्ते में आए थे तो उनके खिलाफ मुरासले शाये हुए थे जामे जहानुमा में, और वो आपका वो है उसका दफ्तर था, तो मिर्ज़ा गालिब ने उन्हें ख़त लिखा उसके एडिटर को कि आप ऐसे मत कीजिए, आप बगैर तस्दीक के खबर मत कीजिए। वो लोग जो जामे जहानुमा का जो यहाँ रिपोर्टर था वो क्या करता था कि दिल्ली से जो खबरें आती थी उसको बगैर तस्दीक के वो उसको छाप देता था। हमारा क्या तरीका है, हमें क्या सिखाया गया है? हम तो क्लास किए ना भाई, हम तो डायरेक्ट नहीं आ गए हैं, हम लोग क्लास किए भाई, आप तो ऐसा क्लास किए सीखे हैं। तो हमें क्या सिखाया गया कि अगर किसी को कोई चोर बोलता है तो मेरा फ़र्ज़ है कि जिसको चोर बोला गया है उससे भी सवाल करें कि भाई आपको फलाना आदमी चोर बोलता है। लेकिन जब जामे जहानुमा क्या किया कि मिर्ज़ा गालिब को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ मुरासले छापे, उनसे पूछा नहीं, रुजू नहीं किया कि भाई आपके खिलाफ जो है वो ये इल्ज़ाम लगा है, आप क्या बोलते हैं। तो येलो जर्नलिज्म की इब्तिदा तो शुरू से है और आज भी किसी न किसी जाविये से मौजूद है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते है। बहुत ज़्यादा येलो जर्नलिज्म अच्छा नहीं है। काफ़ी अरसों से आप काम कर रहे हैं एज ए सहाफ़ी, कितनी खबरें रोक दी गई हैं आपकी? ये तो देखिए, हम जो है वो अखबार में काम करते हैं, ठीक है। कोई भी अखबार, दुनिया का कोई भी अखबार जो है वो अपने फर्म की पॉलिसी पे चलता है और वो किसी न किसी सियासत को सपोर्ट करता है, और अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा ना तो जब हुकूमत बदल जाएगी तो वो गिर जाएगा, ठीक है। तो ये लाजिम मसलूम है और ये हम लोग की पॉलिसी दी जाती है कि भाई ये पॉलिसी आपकी है, इसी के मुताबिक आपको लिखना है, हम लोग उसी में काम करते हैं। मुझे तो एक बात कहनी है कि मैंने जब ये हॉल बनाया था ना, मोहसिन हॉल, तो मैं अपनी तरफ से ये समझ रहा था कि ये बहुत बड़ा हॉल बन गया है, क्योंकि ये बैल्कोनी था और बैल्कोनी को हमने 8 फीट से 10 फीट बढ़ा दिया था कि एक अच्छा नुमाइंदा हॉल बने जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट की कफ़ालत कर सके। लेकिन आज मुझे मालूम है कि यह हॉल बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि जो कदरदानी इसकी हो रही है और जिस तरह से हमारे जलसे कामयाब हो रहे हैं इस हॉल में, और पूरा मैंने ये तो समझ लीजिए कि शहर अदब है, जितने दानिश्वर थे और जितने कलमकार हैं, जितने अदीब हैं, शायर हैं, सहाफ़ी हैं, सभी लोग तो मौजूद थे। कलकत्ते की जो पहचान है, कलकत्ते की जो शनाख्त है, इन्हीं लोगों से है। और इन लोगों को जब हम प्रोग्राम करते हैं तो मैं कहूँ कि ये प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ, ये तो बहुत ही गलत बात होगी। इसकी कामयाबी की ज़मानत तो आप लोग देंगे और आपके मशवरे मिलेंगे कि ये कितना कामयाब है। मैंने पहले अपनी तकरीर में बताया कि 2017 में जब हमारी नई कमेटी बनी थी, उसके बाद फिर ये मेरे जहन की उपज नहीं है, ये डॉक्टर नईम अनीस की कारसतानी कह लीजिए या उनकी साजिश कह लीजिए मेरे ख़िलाफ़ जो उन्होंने की थी।
और उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम लोग जो है कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, एक अदारे के प्लेटफॉर्म से भी इसका मैसेज जाना चाहिए। और इस इदारे के प्लेटफॉर्म से ये जो नई चीज़ की ईजाद हुई है से लिसानी मुशायरा, जिसमें हिंदी है, उर्दू है, बंगला है, तो ये उसी ज़माने की शुरुआत है और वो बहुत कामयाबी से हर साल हम लोग करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से होता है ये। और इसकी मिसाल आपने आज देखी भी है कि हमारे तमाम 3 ज़बानों के जो अच्छे शायर थे और जो शायरात थी, तीनों ज़बानों के ताल्लुक़ रखने वाले, उन सबों को मदऊ किया गया। और जैसा कि डॉक्टर नईमानी साहब ने कहा कि हम नए लिखने वालों को, नए ख़यालात को जो जन्म दे रहे हैं, जो नई शायरात हैं हमारी या नए शोरा हमारे जो हैं, उनको हम प्रमोट करने का सोचा है। देखिए, और जगहों में तो उन लोगों को बुलाया जाता है जो बहुत भीगे हुए लोग होते हैं, हम तो उन लोगों को बुलाते हैं जिनको हम भिगो देना चाहते हैं, जो सूखे हुए हैं हम उसको तरोताज़ा करना चाहते हैं। तो हमने इसी वजह से ये कोशिश की कि से लिसानी मुशायरा हो, 3 ज़बानों के कलमकार आएँ और एक पैगाम जाए, जो पैगाम हमारा है कि हम कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम अपने जो इस्टेब्लिश फ़नकार हैं, शायर और अदीब, उनके साथ साथ जो है नए जो लिखने वाले लोग हैं हमारे, उनको भी हम अक्सर मौक़े देते हैं। और इसी के लिए मुस्लिम इंस्टीट्यूट की एक अलग शनाख्त है और ये हमेशा से होता है और अब भी वो सिलसिला जारी है। और ये से लिसानी मुशायरा और से लिसानी अफ़सानवी नशिस्त, ये हमारा हर साल का एक दस्तूर है। एक साल हम लोग मुशायरा करते हैं और एक साल अफ़सानवी नशिस्त करते हैं, ताकि दूसरी ज़बानों में, हिंदी में, बंगला में किस तरह का अदब तख्लीक किया जा रहा है उससे हम वाकिफ़ हों और वो हमारे अदब से वाकिफ़ हों कि उर्दू में किस तरह के अदब तख्लीक किए जा रहे हैं या किस तरह की शायरी की जा रही है। उससे एक कौमी यकजहती का समा बनता है। उनके अंदर भी ये एहसास यकीनन जागेगा कि हम भी कुछ ऐसा करें अदब के मैदान में कि आने वाले दिनों में ये एजाज़ उन्हें भी मिल सके, क्योंकि एजाज़ मिलने के बाद जिन्हें एजाज़ मिलता है उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो और बेहतर से बेहतर अदब की तख्लीक़ करें। कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जो बंगाल आज सोचता है वो पूरा मुल्क कल सोचता है। हम लोगों ने 2011 से ये तय कर लिया था कि हमें नई नस्ल की आबियारी करनी है, नए नस्ल को मंजर आम पे लाना है, क्योंकि यही उर्दू का मुस्तकबिल है। और आज हिंदुस्तान का बहुत अहम और बड़ा इदारा कौमी काउंसिल भी इसी रविश पर चल रहा है कि वो नई नस्ल के हवाले से मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग का जो ज़माना था, हमारे ज़मानों में क्या सिद्दीक़ आलम साहब का एक जुमला था कि उर्दू अदब को सीनियर सिटीज़न ने हाईजैक कर रखा है, नई नस्ल तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने इस जुमले को तोड़ा है और जो नई आवाज़ें हैं, नए लोग हैं, नए कलमकार हैं, उनको मुस्लिम इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म दिया कि यहाँ से वो अपनी बात कहें। और क्योंकि उनके यहाँ ख़याल नए हैं, बातें नहीं हैं और बहुत पुरतमाद लहजा है, हमें इन सब से बहुत उम्मीदें हैं कि ये हमारे जो नए कलमकार हैं, नई सब जो तैयार हुई है बंगाल में, ये आने वाले दिनों में उर्दू के मुस्तकबिल को रोशन करने की ज़मानत है। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ तो कोई ममता की सर किसी भी सियासत नहीं, क्योंकि 2011 से ये जहन में ये बात आई, क्योंकि इससे पहले देखा गया ना कि जो भी सेमिनार हो रहे हैं, जो अदबी पर्चे निकल रहे हैं, वहाँ सिर्फ सो कॉल्ड प्रोफेसर और असातिज़ा उन्हीं की तहरीरें छप रही हैं। हम लोग तहरीरें भेजते हैं, अपनी वहाँ रिजेक्ट हो जाती है, हमारे बच्चों को मौका नहीं मिलता। तो उस वक्त ये ख्याल जहन में आया। और आपको एक वाक़या मैं बता दूँ कि इसी मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी तकरीब की थी जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। हम लोगों ने 2018 में शायद साहब यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर सेमिनार किया था और उसमें एक मैगज़ीन की तकरीब रूनुमाई सिर्फ नए नौजवानों से करवाई थी। सदारत रिसर्च स्कॉलर कर रहे थे, रस्म इजरा रिसर्च स्कॉलर ने की, नज़ामत रिसर्च स्कॉलर ने की, इजहार ख्याल उन्होंने किया। और उस तकरीब में जो लोग आए थे, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ कॉलेज में उर्दू के असातिज़ा हैं और दर्स व तदरीस से जुड़े हुए हैं। वो याद करते हैं कि उन्हें ये मौका मिला और हम जो असातिज़ा थे, हम लोग वहाँ ऑडियंस में बैठे हुए थे और वो नशस्त पे थे और वो ये प्रोग्राम कर रहे थे। अभी जो काम हो रहा है, पहले भी ऐसे बातें काम नहीं हो रहा था, तरीक़ा जैसा बदल गया है। वरना आप ये जानिए कि अंजुम अज़ीम आबादी की सरपरस्ती में सुलेमान खुर्शीद साहब की रहनुमाई में जो बज़्म अदब हुआ करती थी, वो हर महीने की इतवार को हुआ करती थी और उसमें हम लोगों ने खुद जब स्टूडेंट थे तो आके सुना करते थे। वहाँ से सीखा हम लोगों ने, वहाँ से कहने का तरीक़ा, बोलने का तरीक़ा, महफिल में बैठने का सलीक़ा वहाँ से सीखा हम लोगों ने। तो मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने हर दौर में अहम किरदार अदा किया है। कल बस तरीक़ा बदल गया, नाम बदल गया। हम लोगों ने एक प्रोग्राम की आओ कहानी सुने, एक ऐसा अट्रैक्शन हो कि लोग आए सुनने के लिए। तो ये सिलसिला हुआ। ये प्रोग्राम पहले भी था, अफसाना खानी, शेर खानी, ये तमाम चीज़ें वहाँ होती थी। अंजुम अज़ीम आबादी उसके चेयरमैन थे, मुमताज़ आरफी लिटरेरी सेक्रेटरी थे। प्रोग्राम उस ज़माने में भी होते थे। अब थोड़ा सा तरीक़ा बदल गया। अब हम लोग ये कोशिश करते हैं कि नए लोगों को ज़्यादा मौक़े मिले। बहुत खुशी ज़ाहिर है कि उनकी आंखों से हम अपने सपने देख रहे हैं। हम जो पूरा नहीं कर सके, हम जो चाहते हैं वो हम चाहते हैं हमारे शागिर्द करें। और जब एक शागिर्द अगर आके स्टेज पर कोई अच्छा शेर पढ़ता है और सामईन से दाद मिलती है तो अपना सीना
जो है वो तो खुशी से भर जाता है और सर जो है फ़ख्र से बुलंद होता है। और हम लोगों के सबका ये मुश्तरका, जो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम लोग की मुश्तरका ये कोशिश है कि हम अपने शागिर्दों को बेहतरीन नुमाइंदगी दें।